हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, जो आज की वर्कशीट है, हमारी वर्कशीट विज्ञान की वर्कशीट है, साइंस की वर्कशीट है फ्रॉम द क्लास 9th। और जो हमारी डेट है वो क्या है, हमारी 23 अक्टूबर 2020। अच्छा बच्चों, जो है हमारी जो इसमें वर्कशीट में हमारा चैप्टर चल रहा है उत्तक चल रहा है। इससे पहले हम उत्तक चैप्टर ही पढ़ा है हमने पहले की वर्कशीट में, लेकिन उसमें हमने सरल स्थायी उत्तक पढ़ा था। हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक के बारे में, और वो भी जाइलम के बारे में। ठीक है, तो हम क्या है शुरू करते हैं। ये जो बच्चा है नटखट सा, ये अपनी बहन से जिज्ञासा दीदी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आज ही पूछ रहा है क्या के सरल स्थायी उत्तक के बारे में तो हमने जान लिया। ये जटिल स्थायी उत्तक क्या है और इनके पादपों में क्या कारण है कि आपका हमने तो भाई अब कह रहा है कि हमने सरल के बारे में जान लिया, अब हमें जानना है जटिल उत्तक के बारे में, और ये होते क्या है और इनका काम क्या होता है पादपों में। पादप माने प्लांट, पौधे। तो ये जवाब देते ज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं कि जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशेष कार्य को पूरा करती हैं। क्या है मतलब, जटिल स्थायी को एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, और ये जो सारी कोशिकाएं एकजुट मिलकर काम करते हैं। जैसे हमारा क्या है, अगर हमारे घर कोई फंक्शन होता है, ठीक है, तो फंक्शन में कोई क्या कहता है, कोई कहता है कि हम डेकोरेट का काम करेंगे, कोई कहता है कि हम खाने का काम कर लेंगे, कोई कहता है कि हम गेस्ट को अटेंड कर लेंगे। तो ये अलग अलग होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, एकजुट होकर क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जटिल स्थायी उत्तक है, इनके अलग अलग लिखा है ना इसमें कि ये एक से अधिक प्रकार के सेलों से बना होता है, लेकिन जब भी क्या है कि ये एकजुट हो गए, एक साथ मिलकर काम करते हैं। आप इसे फंक्शन वाली चीज़ से आप इसको समझ सकते हैं। और क्या है, जटिल उत्तक क्या है, हमारे दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। संवहन माने होता है ट्रांसपोर्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना को संवहन बोलते हैं। इसलिए इन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाने को, पानी को और खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, संवहन उत्तक बोलते हैं। पादपों में ये उत्तक समानता तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संवहन मंडल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, क्या ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये एक साथ साथ है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का है फ्लोएम है, और ये जो स्किन कलर का दिखा रखा है आपको, ये क्या है, फ्लोएम है, और ये साथ साथ है, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं संवहन मंडल। और जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता होती है, एक इनका एक अलग से एक फीचर होता है। ठीक है, तो हमने अब इतना पढ़ लिया कि जटिल स्थायी उत्तक क्या है, इससे कितने पार्ट होते हैं, और इनको संवहन उत्तक बोलते हैं, और इनको संवहन मंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साथ साथ पाए जाते हैं। अब हम आज की वर्कशीट में आज हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, जाइलम के बारे में आज पढ़ेंगे। अब इसकी संरचना कैसी है, जाइलम उत्तक पौधों का काष्ठीय भाग होता है, मतलब वुडी पार्ट होता है इनका। ठीक है, कैसा होता है, काष्ठीय भाग होता है, वुडी पार्ट होता है। यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितनी कोशिकाओं से मिलकर, 4 तरह की कोशिकाओं। नाम क्या है इनका, जाइलम ट्रैकेट जिसको वाहिनी बोलते हैं, वाहिका जिसे वैसल बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इनके 4 नाम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन में आता है कि जाइलम फाइबर की, जाइलम उत्तक के कौन सी 4 कोशिकाओं से बने, तो आप इनका नाम बताएंगे, जाइलम ट्रैकेट्स, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व अच्छा, अब ये क्या है आपका कि जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के जो ये तीनों बची, कौन सी, जाइलम ट्रैकेट्स, वाहिका और जाइलम फाइबर, ये परिपक्व होने पर, मतलब मैच्योर होने पर क्या है, ये मृत हो जाती हैं। ये कोशिकाएं क्या सी हो जाती है, मृत, मतलब डेड हो जाती हैं। ठीक है, और वाहिका, वाहिनी और वाहिका कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं, और यह दोनों नलिकाएं संरचनाएं होती हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वाहिना येरी और वाहिका येरी क्या होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति, मतलब जिसे सेल वॉल बोलते हैं, ये मोटी होती हैं, और ये दोनों नलिकाएं संरचनाएं होती हैं, मतलब पतली सी संरचनाएं होती हैं। हमने इतना पढ़ लिया कि ये कौन सी होती हैं, 4 होती हैं। ये क्या क्या नाम होता है, इनमें से जो एक क्या होती है, एक जीवित होती है, और जो 3 है वो मैच्योर होने पर, मतलब परिपक्व होने पर मृत हो जाती है। अब हम इनका कार्य पढ़ेंगे कि इनका कार्य क्या है। क्या है कार्य, जाइलम उत्तक में वाहिका व वाहिना जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज का
ऊर्ध्वाधर संवहन करती, मतलब वर्टिकली क्या करती है ये दोनों, कौन कौन सी, वाहिका और वाहिनिका जड़ से क्या है हमारी ये जड़ होकर इनसे क्या करती है, प्लांट के पौधे के हर भाग तक क्या है खनिज और जल को संवहन करती, मतलब खनिज और जल को पहुंचाती है, ये इनका कार्य हो गया। अब क्या है, जाइलम फाइबर जो है हमारी स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा हमने पहले पढ़ा था, किसके बने होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा को, और ये पौधों को दृढ़ता देती, मतलब मजबूती देती है। हमने पढ़ा था ना स्क्लेरेंकाइमा क्या काम होता है, ये भी दृढ़ता देती है। तो क्या है, जब ये जाइलम फाइबर किससे बने हुए, स्क्लेरेंकाइमा से, और ये क्या करते हैं, ये पौधों क्या देते हैं, ये दृढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं। अब फोर्थ क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा जो हमारी क्या है, लाइव होती है, जिंदा रहती है। ये भोजन का संग्रह करती है, मतलब ये भोजन को स्टोर करके रखती हैं। वह पार्श्व संवहन में मदद करती है, मतलब बराबर में साइड वाइज में जैसे बोलते हैं उसमें मदद करती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका कि कौन सी वो जाइलम की कोशिका है जो भोजन को संग्रह करती है, मतलब स्टोर करती है, तो आप क्या लिखेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा। तो बच्चों ये हमने वर्कशीट पढ़ ली है और अब हम क्या है इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अच्छा, आपका ये क्या है, आपका पेड़ है, अगर इसको आप ऐसे काट दें क्रॉस सेक्शन में, तने को काट, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। और जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं बंडल से, ये क्या है, ये ही संवहन बंडल है। इनमें से क्या है, एक जाइलम है आपका, एक फ्लोएम है। जो अंदर आपको रेड दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका जाइलम है, और जो बाहर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये आपका फ्लोएम है। ठीक है, ये हमने अभी बात करी थी ना कि इनको बंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या है, संवहन बंडल बोलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। जटिल अस्थायी उत्तक क्या है और इनके नाम क्या है। अब हम लिख देंगे यहाँ से जटिल उत्तक लिख देंगे हम, क्या है, यह उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, और ये जटिल होते हैं और ये सभी प्रकार की मिलकर एक इकाई की तरह विशिष्ट कार्य करते हैं। हम यहाँ से इसको लिख देंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब है संवहन उत्तक और संवहन मंडल क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, देखो ये रहा, ये दोनों उत्तक पादपों में, ये दोनों के लिए किसके लगा है, मतलब जाइलम और फ्लोएम। आप क्या लिखेंगे, जाइलम और फ्लोएम उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, संवहन उत्तक भी बोलते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, पादपों में यह उत्तक समानता तौर पर साथ साथ स्थिर होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखा साथ साथ है, इसलिए इन्हें संवहन बंडल बोला जाता है। जैसे आपको यहाँ पे साथ साथ और यहाँ पे आपका साथ साथ है, ये दिखा है ना आपका, ये आपके साथ साथ है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, संवहन मंडल। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, जाइलम उत्तक के 4 भागों के नाम लिखिए तथा इनके कार्य लिखिए। 4 भाग कौन से हैं इनके, हमारे ये वाले हैं, कोशिकाओं से बने वही इनके भाग हैं। क्या है आपका, जाइलम ट्रैकेट्स, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। आप और इनके फंक्शन आप कहाँ से लिख देंगे, आप इनके कार्य यहाँ से लिख देंगे कि ये इनका क्या है, इनके कार्य जो मैंने आपको अभी समझाया, तो आप यहाँ से इनके कार्य लिख लेंगे, ये चारों के कार्य। अब है जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित रहती है, कौन सी जो कोशिका, वो है जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या है, सिर्फ जीवित रहती है, और सारी मैच्योर होने पर क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लाइक करते तो उससे हमें बड़ी खुशी होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और हम और अच्छा कर सकें, अच्छा करने की कोशिश हमें जगती है। और हमें ये देखना है, हमें ये याद रखना है, हमें जो हमें नीचे दिया होता है कि हमें 6 फीट और 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और हमें इसे हराना है। और अगर इसे हम जब ही हरा पाएंगे जब हम सावधानी बरतेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो बाहर जाएं तो हम मास्क पहन के जाएं और अपने हाथ जो है रेगुलरली साबुन से और पानी से धोएं। ठीक है बच्चों, और हमेशा स्वस्थ रहिएगा। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं हम कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और उसको सफल बना रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा बच्चों, अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ।